बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने इक्वेशन ऑफ इलास्टिक कर्व को ड्राइव किया था। जो हमारी इक्वेशन थी m इज इक्विवेलेंट टू ई आई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को फॉलो करके हम डिफरेंट बीम्स को कंसीडर करके उनके ऊपर डिफरेंट लोडिंग कंडीशन अप्लाई करके स्लोप एंड डिफ्लेक्शन को फाइंड आउट करेंगे। तो इन स्लोप और डिफ्लेक्शन को सॉल्व करने के लिए पहले हमें साइन कन्वेंशन को फॉलो करना पड़ेगा। लीनियर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x। स्टूडेंट्स, हमने पहले भी आपको बताया था कि जब हम किसी बीम को सॉल्व करते हैं तो पर्टिकुलर सेक्शन हम सिलेक्ट करते हैं ताकि उस जगह के ऊपर हम स्लोप और डिफ्लेक्शन को कैलकुलेट करके हम एक जनरल इक्वेशन बनाएं और किसी भी लोकेशन के ऊपर हम स्लोप और डिफ्लेक्शन को फाइंड आउट कर सके। तो लीनियर हॉरिजॉन्टल सेक्शन जो हम बीम के लेंथ के ऊपर कंसीडर करेंगे उसको हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ मेजर करेंगे, ठीक है। और अगर हम राइट से लेफ्ट कंसीडर करेंगे तो उसको हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे। दूसरी साइन कन्वेंशन थी वर्टिकल डिस्टेंस और डिफ्लेक्शन, जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को जब उसके ऊपर लोड एक्ट होता है, जिसको हम y से रिप्रेजेंट करेंगे इस पॉजिटिव व्हेन मेजर्ड अबव द एक्स एक्सिस। जब ये डिफ्लेक्शन ऊपर की तरफ जाएगी तो उस कंडीशन में उसको हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। अगर ये नीचे की तरफ आएगी तो उसको हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे। तो इन साइन कन्वेंशन को फॉलो करके हम डिफरेंट बीम्स के ऊपर डिफरेंट लोडिंग कंडीशन के ऊपर हम स्लोप और डिफ्लेक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम कुछ सपोर्ट कंडीशन के ऊपर बात करेंगे कि सिंपली सपोर्टेड बीम के ऊपर जो सपोर्ट होती हैं वहां पे हमें पता होता है कि बेंडिंग मोमेंट 0 होती है। तो डिफ्लेक्शन भी इन सपोर्ट के ऊपर जैसे ए पॉइंट और बी पॉइंट के ऊपर हमेशा 0 होगी और जो डिफ्लेक्शन मैक्सिमम होगी इन केस ऑफ जब हम पॉइंट लोड अप्लाई करेंगे उसके सेंटर के ऊपर, तो उस कंडीशन में हमारी बीम की जो ज्यादा से ज्यादा डिफॉर्मेशन है वो बिल्कुल सेंटर के ऊपर आएगी। तो लिहाजा सेंटर पॉइंट के ऊपर हमारी डिफ्लेक्शन ज्यादा होगी। स्लोप थीटा इज मैक्सिमम एट ए एंड बी। अब यहां से हमें स्लोप क्योंकि एक इंक्लिनेशन मेजर करता है तो लिहाजा जब ए पॉइंट के ऊपर डिफ्लेक्शन हमारी 0 होती है तो वहां से उसकी इनिशियल पोजीशन उसमें कोई डाइवर्जन नहीं आएगी और जैसे जैसे हम ए की तरफ जाते जाएंगे तो वहां से हमारी जो कर्व है वो हमारा डाइवर्टेड होना शुरू हो जाएगा। तो ये जो स्लोप होगा वो ए और सिमिलरली बी के ऊपर हमारी मैक्सिमम होगी क्योंकि वहां पे एक सरफेस हायर है और दूसरा नीचे की तरफ सरफेस जो है ना डाउन की तरफ जा रहा है। तो इस पोजीशन के ऊपर हमारे स्लोप जो है ना मैक्सिमम होंगे ए और बी के ऊपर। बट सी पॉइंट जिसे हम सेंटर पॉइंट कहते हैं वहां पे स्लोप 0 होगा, ठीक है, क्योंकि वहां पे एक सरफेस हायर तो वहां पे कोई इंक्लिनेशन नहीं बनेगी, जिसे हम पॉइंट ऑफ सिमेट्री भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब डिफ्लेक्शन एट सपोर्ट ए एंड बी आर 0 एट बट मोर एट फ्री एंड ऑल एंड एंड आल्सो एट द सेंटर ऑफ स्पान। स्लोप इज मैक्सिमम इट सपोर्ट्स बी एंड बी, ठीक है। तो लिहाजा ए एंड बी के ऊपर स्लोप मैक्सिमम होगी और डिफ्लेक्शन 0 होगी, ओके। तो चाहिए हम एक पॉइंट केस कंसीडर करते हैं जिसे हम कैंटिलीवर बीम कहते हैं और इनके ऊपर हम सॉल्व करेंगे
ठीक है, बट थोड़ा सा मैं इसको आपको ज्यादा से ज्यादा अभी इसको एक्सप्लेन करूंगा। अब देखें कैंटिलीवर बीम के ऊपर हमारी ए पॉइंट फिक्स्ड है, बी पॉइंट फ्री है। अब जब हम बी पॉइंट के ऊपर, फ्री पॉइंट के ऊपर लोड अप्लाई करेंगे तो देखें कि फ्री पॉइंट के ऊपर कोई सपोर्ट नहीं है, तो वहां पे हमारी डिफ्लेक्शन ज्यादा से ज्यादा आ रही है। तो अब लेट सपोज कि ए पॉइंट के ऊपर हमारी बिल्कुल कोई डिफॉर्मेशन नहीं हो रही, तो यहाँ पे हमारी स्लोप जो है ना 0 होगी। तो स्लोप एंड डिफ्लेक्शन आर मैक्सिमम एट फ्री एंड। बट जैसे जैसे की तरफ हम फिक्स पॉइंट से मूव करते हैं फ्री एंड की तरफ, तो हमारी जो कर्व है वो अपनी इनिशियल एक्सिस से डाइवर्टेड होना शुरू हो जाता है। तो मतलब हमारा स्लोप भी हमारा बढ़ता जा रहा है। तो इस लेवल के ऊपर हमारा स्लोप जो है ना मैक्सिमम हो जाएगा। तो मींस थीटा इंक्रीजेस फ्रॉम पॉइंट ए टुवर्ड्स बी। अब स्लोप और डिफ्लेक्शन को कैलकुलेट करने के डिफरेंट तरीके हैं, जिसमें हमारे डबल इंटीग्रेशन मेथड, मार्कलेस मेथड, एरिया मूवमेंट मेथड, कॉन्जुगेट बीम मेथड और यूनिट लोड मेथड है। अब इस सेक्शन में सिर्फ और सिर्फ हम डबल इंटीग्रेशन मेथड के ऊपर फोकस करेंगे। ठीक है, तो डबल इंटीग्रेशन मेथड को सॉल्व करने के लिए कुछ बेसिक चीजें समझना जरूरी है। पहले तो हमें इक्वेशन ऑफ इलास्टिक कर्व, या जिसे हम डिफ्लेक्शन कर्व या फ्लेक्सर भी कहते हैं, उसको यूज करना पड़ेगा, जो हमारी ई आई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्विवेलेंट टू एम है। अब पहले मरहले में हम इस इक्वेशन ऑफ इलास्टिक कर्व को इंटीग्रेट करेंगे। तो यहां से देखें ई आई और ये डबल डेरिवेटिव, इसकी इंटीग्रेशन होगी, क्योंकि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएटिंग की इनवर्स है। तो ये सिंगल डेरिवेटिव में हो जाएगा dy अपॉन dx इंटीग्रेशन ऑफ m प्लस c हमारी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। तो ये पहली इक्वेशन होगी वो हमें स्लोप देगी, क्योंकि स्लोप dy चेंज इन y विद रेस्पेक्ट टू x। इसी तरीके से हम स्लोप की इक्वेशन को अगेन इंटीग्रेट करेंगे, तो ये सिंगल डेरिवेटिव था तो ये अपने ओरिजिनल फंक्शन में आ जाएगा, दैट इज ei डबल इंटीग्रेशन ऑफ m प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन 1 प्लस c2। अब ये हमारी इक्वेशन होगी, ये हमें डिफ्लेक्शन देगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को कैसे इवैल्यूएट किया जाए। तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को इवैल्यूएट करने के लिए हमें बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करनी पड़ेगी फिक्स्ड सपोर्ट के ऊपर। Thus, integrating the differential equation with respect to x, we get the equation of slope पहले मरहले में, and second again integration we got deflection equation. Okay? तो यहाँ से हम जो है ना स्लोप और डिफ्लेक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो है ना वो हम बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करेंगे फ्री सपोर्ट्स के ऊपर, तो वहां पे हमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के वैल्यूज मिल जाएंगे। अब जो डबल इंटीग्रेशन मेथड है वो कन्वीनियंट है, सिर्फ इजी है कुछ लोडिंग के लिए, 1 2 ज्यादा से ज्यादा 3। बट जब हमारे पास सेवरल लोडिंग कंडीशंस हो तो उसमें ये फिजिबल नहीं होता, क्योंकि इसमें ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है और ज्यादा लेबरस मेहनत करनी पड़ती है। तो लिहाजा हम उस कंडीशन में डबल इंटीग्रेशन मेथड को प्रिफर नहीं करते, और जो दूसरे मेथड है मार्कलेस मेथड, उनको हम प्रिफर करते हैं। ओके, तो हम आते हैं अपने पहले केस की तरफ, जो हमारा कैंटिलीवर बीम है, जब उसके ऊपर हम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को अप्लाई करते हैं। ओके, तो यहां तक अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आप जो है ना यहाँ से कोई जो है ना कोई क्वेश्चन वगैरह आप कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। अच्छा, तो पहला केस हम चलते हैं। पहले केस के ऊपर हमने एक पॉइंट जो है ना कैंटिलीवर बीम की फिक्स कर दी। लेट्स से कि हमने बी पॉइंट के ऊपर फिक्स कर दी और ए पॉइंट को उसको फ्री करने दिया, और उसके ऊपर हमने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड अप्लाई कर दिया। अब यहां से हमने लेफ्ट से राइट सेक्शन कंसीडर किया, जिसे मैं एक्स एक्स कहता हूं, और यहां से मैंने एक्स इसको सिलेक्ट कर दिया। ठीक है, और ये जो एल है
ये रिप्रेजेंट करती है स्पॉन ऑफ द बीम के ऊपर। W पर यूनिट मीटर ये इसका लोड UDL है। अब पहले हमारी जो इक्वेशन ऑफ इलास्टिक कर्व थी वो हमारी थी EI d² अपॉन dx²। ये हमारी मोमेंट x को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि हमें इसमें मोमेंट का वैल्यू, बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू चाहिए, ठीक है ना। तो लिहाजा x पोर्शन के ऊपर मुझे बेंडिंग मोमेंट चाहिए। तो इस पोर्शन के ऊपर आप देख सकते हैं कि इन पोर्शन के ऊपर जो लोड हमारा एक्ट हो रहा है वो WX, क्योंकि UDL x के डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो WX हमारा UDL है जो इस पोर्शन पे एक्ट हो रहा है इनटू x/2, क्योंकि ये लोड पूरे सेक्शन के ऊपर स्प्रेड हुआ है। तो लिहाजा ये इन लोड का एक रिजल्टेंट बनेगा जो बिल्कुल बॉडी के सेंटर के ऊपर एक्ट होगा, और वो सेंटर हमारा x/2, और उस सेंटर पॉइंट से हम उसकी मूवमेंट लेते हैं, तो ये x/2। तो ये हो जाएगा WX²/2। तो साइन कन्वेंशन जो हमने शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के ऊपर फॉलो किया था वही फॉलो करेंगे। तो ये माइनस साइन उसी की है, ठीक है, ठीक है। ये हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट हो रही है, ठीक है, तो इसीलिए ये माइनस WX²/2। अच्छा, अब जो हम पहले करते आ रहे हैं कि हम जो है वो इंटीग्रेशन करेंगे इस इक्वेशन को। तो पहले मरहले में हम इंटीग्रेशन करेंगे, ये WX का वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है, इस MX की जगह। तो EI dy ये हो जाएगा EI, ये डबल डेरिवेटिव था, इसकी इंटीग्रेशन होगी तो सिंगल डेरिवेटिव dy/dx इज इक्विवेलेंट टू -w, इंटीग्रेशन होगी x विथ रेस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, तो x³/2 × 3 6 हो जाएगा प्लस C1। तो ये C1 हमारी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। तो ये हमारी स्लोप की इक्वेशन बन गई। अब आते हैं कि इस C1 का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करें, और बाउंड्री कंडीशन हम अप्लाई करेंगे एट x इज इक्विवेलेंट टू L, ठीक है। अब देखें कि B पॉइंट के ऊपर फिक्स पॉइंट है, इस पे हम बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करेंगे। तो देखें कि इस B पॉइंट के ऊपर हमारी x क्या है, वो L हो जाती है। देखें x का डिस्टेंस L है, और स्लोप मैंने आपको पहले भी बताया था कि फिक्स सपोर्ट में जो हमारा स्लोप होगा वो 0 होगा। तो लिहाजा x इज इक्विवेलेंट टू L dy/dx, ओके। तो इसी इक्वेशन में हम पुट करेंगे जो हमने स्लोप की इक्वेशन को फाइंड किया था। तो ये टर्म 0, ओके, xl, तो ये -WL³/6, तो ये माइनस का उस टर्म पे जाएगा, तो ये हमारा प्लस का आ जाएगा। तो ये देखें कि हमारा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का जो वैल्यू बनेगा C1, तो ये WL³/6, क्योंकि यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि स्लोप 0 है। तो ये पूरा का सम हमने यहाँ पे रखा। अब जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का वैल्यू हमने इवैल्यूएट किया वो हम स्लोप की इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो यहाँ से हमने इसको सिंपली पुट कर दिया, और इसी को हम कहेंगे स्लोप इक्वेशन। अब हमें डिफ्लेक्शन चाहिए, तो अगेन मैं स्लोप की इक्वेशन को इंटीग्रेट करूंगा। तो इंटीग्रेशन किया EI, ठीक है, ये डेरिवेटिव था, तो इंटीग्रेशन डेरिवेटिव का इनवर्स होता है। तो ये ओरिजिनल फंक्शन y इज इक्विवेलेंट टू -w, x की कर रहे हैं तो x⁴ और 4 6 24 प्लस WL³ x विथ रेस्पेक्ट टू x, तो करें अपॉन 6 प्लस C2। अब C2 क्या है, सेकेंड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो सेकेंड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को फाइंड करने के लिए अगेन हम फिक्स सपोर्ट के ऊपर बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखें कि B पॉइंट के ऊपर x का डिस्टेंस L और डिफ्लेक्शन 0 है, तो इसीलिए यहाँ पे हमने अप्लाई किया x इज इक्विवेलेंट टू L, y इज इक्विवेलेंट टू 0। तो लिहाजा ये सारे वैल्यू इसमें पुट करेंगे और C2 का वैल्यू हम इवैल्यूएट करेंगे। तो ये हमने यहाँ पे पुट किया 0, W माइनस यहाँ से, और यहाँ से हमने पुट x की जगह वैल्यू पुट किया WL⁴ 24 प्लस WL⁴ प्लस C2। तो इसको हमने रीअरेंज किया
तो ये C2 का वैल्यू हमारा हो गया WL पावर 4 24, ये इस टर्म पे प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, माइनस WL पावर 4 ओवर 6। तो इनकी LCM लेंगे तो हमारा रिजल्ट बनेगा माइनस WL पावर 4 ओवर 8। तो अब ये C2 का वैल्यू हम डिफ्लेक्शन की इक्वेशन में पुट करेंगे, जहां पे हमने इसको इंटीग्रेशन किया था इक्वेशन 3 को। तो इक्वेशन 3 में हमने ये पुट किया EIY माइनस WX पावर 4 ओवर 24 प्लस WL क्यूब डॉट X ओवर 6 माइनस WL पावर 4 ओवर 8। तो यहां से हमारी ये इसको कहेंगे डिफ्लेक्शन इक्वेशन। अब हमें किसी भी लोकेशन के ऊपर स्लोप या डिफ्लेक्शन चाहिए तो हम सिंपली उसको इवैल्यूएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन चाहिए, तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहां पे होगी? एक पॉइंट के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे फ्री सपोर्ट है, फ्री है, कोई सपोर्ट नहीं है। तो मैं सारे पैरामीटर्स का वैल्यूज पुट करूंगा। यहाँ पे देखेंगे x का वैल्यू 0 है, तो सिंपली मैंने यहाँ से वैल्यू x का 0 पुट कर लिया, EIY सेम रखा, ये x 0, ये x 0 हो जाएगा, तो ये रिमेनिंग हो जाएगा माइनस WL पावर 4 ओवर 8। ओके, तो यहां से मैं y मैक्स लिखता हूं, तो ये हो गया माइनस WL पावर 4 ओवर 8। EI को हमने यहां से डिनोमिनेटर में ले आए, तो ये हो जाएगा मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। ठीक है, अच्छा, सिमिलरली मैक्सिमम स्लोप आकर्स एट फ्री एंड where x is equal to 0। अब अगर मुझे मैक्सिमम स्लोप्स आकर फाइंड करने हैं तो मैं जो है ना वो भी हमारी फ्री सपोर्ट्स के ऊपर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे फ्री एंड के ऊपर होगा, तो फ्री एंड के ऊपर हम पुट करेंगे वैल्यूज स्लोप की इक्वेशन में। ठीक है, तो स्लोप की इक्वेशन हमारी ये थी, तो उसमें हमने ये जस्ट पुट किया EI dy अपॉन dx इज इक्विवेलेंट टू x का वैल्यू माइनस 0 प्लस WL क्यूब अपॉन 6। तो dy अपॉन dx जिसको हम थीटा a भी कहेंगे, तो ये हो जाएगा WL क्यूब ओवर 6 EI यहाँ से ट्रांसफर हो जाएगा। सो इस तरीके से ये केस हमारा सॉल्व हो गया। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लासेस में डिफरेंट केसेस को सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।